Hi learners, how are you? This is Yash and welcome back to City Mind. So, हमारा फ्यूचर टेंस चल रहा है एंड इन द लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड सिंपल फ्यूचर टेंस है ना। तो लास्ट सेशन में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है उसे हमने कंप्लीट किया था और आज के सेशन में हमें क्या करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करना है ना। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड हियर वी गो। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? आपको पता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? व्हेन समथिंग इज इन अ प्रोग्रेसिव स्टेट, है ना? कोई काम चल रहा हो रहा हो तो वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होता है ना? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया जब चल रहा होगा, है ना? फ्यूचर में हो रहा होगा, है ना? इस तरीके से जो हिंदी की इंडिकेशन बनती है वो यू कैन यूज टू अंडरस्टैंड, है ना? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे टेंसेस धीरे-धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद भी कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? तो टेंस वुड बी टोटली एक्चुअली वर्ब्स वुड टोटली बी कंप्लीटेड। ठीक है? पूरा वर्ब्स कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे ना इन ग्रामर ओनली, है ना? तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा था? टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज़ टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। मतलब कोई टेंस, ये वो टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो काम आता है किस लिए? टू डिस्क्राइब एन एक्शन या किसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो टेकिंग प्लेस, विल टेक प्लेस नहीं, टेकिंग प्लेस मतलब हो रहा होगा अब फ्यूचर में। यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो कहते हैं ना कि भई 10 साल के बाद मैं बिज़नेस चला रहा हूँगा, 10 साल के या 5 साल के बाद मैं राज कर रहा हूँगा या 2 साल के बाद मैं यहाँ काम कर रहा हूँगा। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बनते हैं। ठीक है? और ये स्पीकिंग में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, तो यू कैन नॉट इग्नोर देम। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो टेंसेस होते हैं जो टेंसेस होते हैं सभी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जब आपने देखा होगा इफ यू स्टार्ट लर्निंग योर स्पोकन क्लासेस तो उसमें आपको टेंसेस और मॉडल वर्ब से ज़्यादा फोकस कराया जाता है क्योंकि टेंसेस और मॉडल वर्ब्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं स्पीकिंग के दौरान। ठीक है? तो टेंसेस अगर आप कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, कंपैटिटिव पर्सपेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो वो भी सही है और अगर स्पीकिंग के लिए कर रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है? तो अब देख लेते हैं इसके सेट्स। सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म। तो अफर्मेटिव फॉर्म का सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? अब मैंने आपको एक बात और बोली थी कि भई जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें जो मॉडल वर्ब होती है विल और शैल का यूज़ होता है। तो उस केस में आपको देखना नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हैज़ और हैव के साथ आपको देखना पड़ेगा, है ना? परफेक्ट टेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें आपको देखना पड़ता है कि भई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है, ठीक है? और हैड के साथ भी आपको नहीं देखना होता, ऐसे ही विल और शैल के साथ आपको ये देखना नहीं होता कि नंबर क्या है सब्जेक्ट का, तो यू कैन इग्नोर द नंबर बिकॉज़ सेम फॉर्म वुड बी यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना? तो विल और शैल का आप यूज़ करोगे किसके साथ? किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो क्या हो वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, है ना? उसके बाद विल कब यूज़ होगा मैंने आपको बताया था, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे इन द लास्ट सेशन कि भई विल कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली डिटर्मिनेशन जब आपको शो करना है विल का यूज़ होगा और शैल बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? शैल वैसे तो स्पीकिंग में बहुत कम हो गया है, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल पर्पसेस या कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शैल, है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपको ध्यान रखना है बी। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको समझना पड़ेगा बी। बी क्यों समझना पड़ेगा? कि बी क्या होता है? वैसे तो आपने अब तक बी नहीं पढ़ा होगा, है ना? कभी भी आपने जितने भी अब तक टेंसेस करे उसमें बी नहीं आया होगा किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी रूल के अंदर। लेकिन अब क्यों आ गया है? क्योंकि एक्चुअली में मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल वर्ब के एग्ज़ैक्टली बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं लग सकता है। तो अगर आप मॉडल वर्ब या विल या शैल जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है उसके एग्जैक्टली बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे तो उस केस में आपको बी का यूज करना बहुत जरूरी है मॉडल वर्ब के बाद या विल या शैल के बाद। क्यों? क्योंकि विल या शैल के बाद एग्जैक्टली बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज नहीं करते हो। अगर आप विल या शैल के बाद व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग कॉन्टिन्यूअस सॉरी एक्सप्रेसिंग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो उस केस में आपको बी का यूज करना पड़ेगा बिफोर द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब है वो आएगा किसके बाद? विल और शैल के बाद। तो इसलिए यहाँ पे ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई विल बी, अच्छा यहाँ पे ये क्या शो करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ये शो करेगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? फ्यूचर ये शो करेंगे, है ना? और कॉन्टिन्यूअस ये शो करेगा। ठीक है? जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई बाय ट्रेन। आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई बाय ट्रेन। इसका मतलब क्या हो गया? मैं मुंबई ट्रेन से सफर कर रहा हूँगा। मैं मुंबई ट्रेन से सफर कर रहा हूँगा, है ना?
नेक्स्ट, आई विल बी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस सून। आई विल बी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस सून, इसका मतलब क्या हो गया? मैं जल्द ही एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूंगा। मैं जल्द ही एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूंगा, है ना? तो इस तरीके से यू कैन यूज और एम्प्लॉय देम। चलिए भाई, उसके बाद है आपका नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है आपका? कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है ना? नॉट लगा दो। विल से, विल के बाद या शैल के बाद। उसके बाद आपको बी हमेशा यूज करना है। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बी यूज होगा आपके विल और शैल के बाद, क्योंकि विल और शैल के एग्जैक्टली बाद कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, वो नहीं आता है, बी के बाद ही आता है। ठीक है? तो नॉट लगाओ या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, बी तो आएगा ही प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। ठीक है? जैसे आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो। आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया? कल मैं सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा हूंगा। कल मैं सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा हूंगा। चलिए नेक्स्ट है, यू विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर टुडे, है ना? यू विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर टुडे, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सॉरी, आज तुम कहीं नहीं जा रहे होंगे, है ना? आज तुम कहीं नहीं जा रहे होंगे। ठीक है? विद दिस अपना नेगेटिव फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है? तो विल या शैल को आगे कर दो। ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, तो उसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका बी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले बी लगाना बहुत जरूरी है इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। जैसे यू विल बी हैविंग लंच विद अस। यू विल बी हैविंग, सॉरी, विल यू बी, है ना? विल यू बी हैविंग लंच विद अस। विल यू बी हैविंग लंच विद अस, इसका मतलब क्या हो गया? क्या तुम हमारे साथ लंच कर रहे होगे? क्या तुम हमारे साथ लंच कर रहे होगे? है ना? उसके बाद है विल रीटा बी विजिटिंग अस टुमारो। विल रीटा बी विजिटिंग अस टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया? क्या रीटा हमें कल मिल रही होगी, या क्या रीटा कल हमें विजिट कर रही होगी, है ना? क्या रीटा कल हमें विजिट कर रही होगी, है ना? इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव फॉर्म बना सकते हो। बस बी को इग्नोर मत करना, बी हमेशा लगाना है। उसके बाद है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टुगेदर विद एडिंग अ नेगेटिव वर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे आपका इसका दो तरह के आपके फॉर्मूले बनेंगे, रूल बनेंगे, आपको पता ही है। ठीक है? जब नाउन आ जाता है तो मैंने आपको बता रखा है, जब नाउन आ जाएगा किसमें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, नॉट जो है थर्ड नंबर की पोजीशन ना लेके सब्जेक्ट वाली पोजीशन लेगा, यानी कि जो सेकंड पोजीशन होती है वो लेता है। ठीक है? और जब नाउन नहीं होता, प्रोनाउन होता है, तो नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आ जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपका ये है, विल नॉट इजाबेला बी हैविंग अ पार्टी टुमारो। विल नॉट इजाबेला बी हैविंग अ पार्टी टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया? क्या इजाबेला कल पार्टी एंजॉय नहीं कर रही होगी? क्या इजाबेला कल पार्टी एंजॉय नहीं कर रही होगी, है ना? उसके बाद है आपका ये, विल यू नॉट बी अटेम्प्टिंग एग्जाम्स दिस ईयर। ठीक है? विल यू नॉट बी अटेम्प्टिंग एग्जाम्स दिस ईयर, इसका मतलब क्या हो गया? क्या इस साल तुम एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे होगे? क्या इस साल तुम एग्जाम्स अटेंड नहीं कर रहे होगे, जो भी फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं, है ना? एंड विद दिस अवर ऑल दी सेट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है? अब इसका यूजेस देखेंगे, और आज का सेशन बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस के एक दो यूजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा ये किसी काम में नहीं आता है। मतलब जैसे मैंने आपको शायद प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, है ना? तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें बस यही सीखना है कि फ्यूचर में, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप कैसे यूज करोगे, और आपको पता ही है कैसे यूज करना है। व्हेन समथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग व्हेन इन द फ्यूचर, है ना? तब ये यूज कर लो, बस सिंपल है। अब यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस कुछ नहीं कहता, यूजेस कहता है आपका पहला यूज, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन। ठीक है? गोइंग ऑन का मतलब क्या हो गया? चलना, है ना? वो वाला चलना नहीं, व्हेन समथिंग इज हैपनिंग वो वाला। ठीक है? एट सम टाइम इन द फ्यूचर टाइम, मतलब जब कुछ चल रहा होगा किसी भी समय फ्यूचर टाइम में, है ना? जैसे वही है, मैंने अब जो आपको बताया वही है, और कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा रूल तो बता ही नहीं रहा मैं आपको। फादर विल बी फेचिंग सम चॉकलेट्स फॉर अस, है ना? फादर विल बी फेचिंग सम चॉकलेट्स फॉर अस, इसका मतलब क्या हो गया? फेचिंग मतलब क्या होता है? फेचिंग मतलब होता है, अच्छा, फेचिंग से याद आया, एक होता है ब्रिंग, ठीक है? और एक होता है फेच, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? ब्रिंग पता है हम कब यूज किया करते थे? डायरी वगैरह बनाया करते थे ना स्कूल में, मेरे को अब तक याद है, जो डायरी वगैरह हमारे स्कूल में होता था, तो वहां पे हम डायरी में लिखा करते थे रोज, मतलब जब हमारा स्कूल इज गोइंग टू बी ओवर, ओवर होने वाला होता था, ठीक है? तो यूज टू बी गोइंग ओवर, तो उसमें क्या हम लिखते थे, डायरी में लिखते थे, ब्रिंग नोटबुक टुमारो, मैडम ने जो भी बोला है, टुमारो प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, इस तरीके से लिखते थे ना। तो मेरे को अब याद आ गया, ब्रिंग हम क्या, अच्छा ब्रिंग क्यों लिखते थे कि ब्रिंग द नोटबुक, मतलब
लेके आना, ठीक है? घर से आपको क्या लेके आनी है? नोटबुक लेके आनी है या कुछ और किताब लेके आनी है। तो ब्रिंग का मतलब होता है सिंपल लेके आना, सिंपल लेके आना। लेकिन फेच का मतलब होता है, पता है फेच का मतलब क्या होता है? जाना और उसे लेके आना। तो अगर सपोज करो कि अगर मैं अभी यहीं पे ही हूँ, ठीक है? सपोज करो मेरे पास एक किताब है, तो कोई मुझे किताब लाने को बोलेगा तो ब्रिंग बोलेगा, ठीक है? ब्रिंग बोलेगा क्योंकि अभी मेरे पास किताब है। समबडी कॉल्स मी, बोलता है कि भाई किताब लेके आओ, तो वो ब्रिंग बोलेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किताब है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेच हम कब यूज करेंगे? मतलब सपोज करो कोई बोलता है, जैसे यही देख लो, चॉकलेट है ना? तो फादर विल बी फेचिंग सम चॉकलेट्स फॉर अस। अब इस केस में फादर के पास एक्चुअली में चॉकलेट नहीं है, ठीक है? सो ही विल बी गोइंग टू द शॉप, है ना, चॉकलेट शॉप। तो वहां से जाएंगे पहले, फिर लेके आएंगे। तो फेच कब यूज करते हैं हम? कहीं जाकर फिर वापसी आना, लेके आना, ठीक है? और ब्रिंग होता है सिंपल लेके जाना, ठीक है? तो फादर विल बी फेचिंग सम चॉकलेट्स फॉर अस, इसका मतलब क्या हो गया? फादर जाएंगे और लेके आएंगे हमारे लिए, जा रहे होंगे। अच्छा, मैं मतलब दोनों के डिफरेंस बताने के चक्कर में भूल ही गया कि भाई इसकी इंडिकेशन क्या होगी? रहा होगा, इस तरीके से, है ना? तो फादर विल बी फेचिंग सम चॉकलेट्स फॉर अस, इसका मतलब क्या हो गया? फादर हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आ रहे होंगे। फादर हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आ रहे होंगे, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट, शी विल बी परसुइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। शी विल बी परसुइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका मतलब क्या हो गया? वह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इंग्लिश ऑनर्स कर रही होगी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इंग्लिश ऑनर्स कर रही होगी। परस्यू का मतलब क्या होता है? परस्यू का मतलब होता है व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, है ना, टू अचीव समथिंग। तो यही है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका यूज नंबर बी। द टेंस इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, है ना? मतलब कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट जो आपने पहले ही प्लान कर रखे हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए सिंपल सी बात है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला था ना इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि भाई जैसे 5 साल बाद अपने आप को मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस तरीके से बोलते नहीं है, व्हेन यू आर इंटरव्यूड, तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे होगे, कहाँ देख रहे होगे, तो वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है? मतलब फ्यूचर में आप कौन सा ऐसा काम कर रहे होगे, है ना? तो इस तरीके से व्हेन यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर समथिंग, तो उस केस में फॉर द फ्यूचर वन, है ना, तो उस केस में आपको किसका यूज करना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे वी शैल बी गोइंग टू द पिंक सिटी नेक्स्ट मंथ। वी शैल बी गोइंग टू द पिंक सिटी नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब क्या हो गया? देखो पहले ही प्लान कर लिया है हमने कि भाई अगले महीने हम पिंक सिटी जा रहे होंगे। अगले महीने हम पिंक सिटी जा रहे होंगे। पिंक सिटी क्या होता है? जयपुर। जयपुर का पहला नाम क्या था? आमेर या अंबर, कुछ इस तरीके से, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है? चलो उसके बाद है सोफिया विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, ठीक है? सोफिया विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या हो गया? अगले साल वह शादी कर रही होगी। अगले साल सोफिया शादी कर रही होगी, तो उसने पहले ही प्लान कर लिया कि अगले साल वो क्या कर रही होगी। एंड विद दिस ऑल द यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस हैव बीन कंप्लीटेड इन टुडेस सेशन, एंड इट इज व्हाट इट इज, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन। तो आज के सेशन में आज के लेक्चर में अपना कंप्लीट हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, तो अब हम बढ़ेंगे कब? फ्यूचर, कब नहीं कहाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे हम अब लेक्चर लेंगे, है ना? एंड व्हाट यू हैव टू डू, आई होप दैट यू हैव बीन टेकिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ माइन, ठीक है? तो बिकॉज जरूरी है, ठीक है? और रिदम बनी रहती है इससे। तो आपको क्या करना है? सारे लेक्चर्स लेने हैं, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड always you have to do what? You have to be prepared for your upcoming challenges, है ना, ahead in your future। तो आज के सेशन में अपना कंप्लीट हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड उसके बाद धीरे-धीरे करके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, एंड आवर होल टेंसेस टुगेदर विद द वर्ब्स, द particular topic we have been doing would be completed, ठीक है? And now we will be meeting in the next session. Till then, what you have to do? Have fun and be prepared. Bye bye. Take care.